छब्बीस जनवरी के उपलक्ष्य में विद्यालय प्रांगण में अपन विद्यालय परिवार कर्मचारी बंधु संस्थापक महोदय ये है ना प्यारे बस खाली छात्र ये जैसे कि पूरा घुमाना यूं घुमाना यूं मस्त नहीं यूं सारी तरह से पूरा बनाना है ना। मना रहे हैं मेरा भी अदर से इसलिए मैं वहां पे खड़ा रहता हूँ। अरे यार लोग गा दे ठीक है ट्राइपॉड है ना कमी सबसे ऐसे रंग ना कि ऐसी प्रकोप बीमारी आने वाले संपूर्ण अपना परिवार विद्यालय परिवार भला बुरा और भला रहे। इस प्रकार से आज विद्यालय प्रांगण में एकत्रित हुए हैं। कर्मचारी बंधुओं से निवेदन है कि आगे पधारे। रेजिडेंशियल हॉस्टल में कोई भी छात्र छात्रा है वो तो विद्यालय में प्रांगण में पधारे। रोजारों का प्रोग्राम अति शीघ्र शुरू होने जा रहा है। भारत माता की भारत माता की जय जवान जय जवान जय किसान इनकलाब इनकलाब भारत माता की भारत माता की। एक बार सभी बच्चे सावधान की स्थिति में खड़े हो जाए। माननीय संस्था के अध्यक्ष साहब ध्वजारोहण करेंगे। जैसे ही ध्वजारोहण करेंगे उसके साथ में राष्ट्रगान शुरू करना है। सबको मिलकर एक साथ बोलना है। एक बार सावधान विश्राम हुए विश्राम की स्थिति में हो जाओ। सावधान विश्राम सावधान। जैसे ही अध्यक्ष साहब ध्वजारोहण करेंगे एक साथ मिलकर सबको राष्ट्रगान शुरू करना है। सर शुरू करें। तालियों के साथ स्वागत करेंगे। राष्ट्रगान शुरू कर। नायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल चल जितरंगा। तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे। गाए तब जय गाथा जन गण मंगलदायक। जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की भारत माता की भारत माता की। विश्राम बैठ जाइए। इसके मौके पर बच्चों को संबोधित करें।
हेलो, सबसे पहले बोलेंगे भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। 26 जनवरी, 26 जनवरी। जैसे सबको पता ही होगा कि आज हम यहाँ पर किस लिए एकत्रित हुए हैं। आज ही के दिन हमारे देश का संविधान लागू हुआ था। जिस देश को आजाद करवाने के लिए महान विभूतियों ने और कई बलिदान दिए हैं, तब जाके जो आजादी प्राप्त हुई, और उस आजादी को इसी तरह बनी रहे उसके लिए एक संविधान बनाया गया, जिसके कर्णधार श्री बाबा साहेब अम्बेडकर, जिन्होंने आज ही के दिन देश को ये संविधान प्रदान किया, जिससे देश युगों युगों तक स्वतंत्र रहे एवं एक लोकतंत्र बना रहे। तो इसी के उपलक्ष्य में आज के दिन मनाया जाता है। कुछ अनिश्चित कारणों की वजह से हम ये प्रोग्राम ज्यादा लंबा नहीं खींच पाएंगे, परंतु अभी जो माहौल चल रहा है बीमारी का, उसके हिसाब से हम बहुत छोटा ही रखेंगे और आपको जैसे प्रसाद वितरण होता है इसके बाद प्रोग्राम समाप्त कर दिया जाएगा। जैसा कि माननीय प्रिंसिपल महोदय ने आपको बताया कि 26 जनवरी जैसा महापर्व, राष्ट्रीय पर्व क्यों मनाते हैं, किस लिए मनाते हैं, आप सब बच्चों को इस बात से अवगत होंगे कि राष्ट्रीय पर्व अपने लिए ऐतिहासिक दिन है, गर्व का दिन है। कम हेलो, हाँ। इस गणतंत्र दिवस के आवाज एकदम पकड़ गई, तो पहले ठीक थी, एक को तो बड़ा हो। हेलो, हाँ ठीक है। आज गणतंत्र दिवस पे हम यहाँ पे इसलिए एकत्रित हुए क्योंकि देश के इतिहास के बारे में आपको पता होगा कितनी मेहनत, कितनी बलिदानियां, कितनी कुर्बानियां, कितने संघर्ष के बाद में देश को आजादी मिली थी। और आप सबको इस बात का भी पता होगा कि 15 अगस्त 1947 को देश तो आजाद हो गया, लेकिन देश आजाद होने के बाद में देश की स्थिति किस प्रकार थी, कितनी भयानक स्थिति। कहते हैं कि जितनी जाने देश को आजाद कराने में नहीं गई, उतनी ज्यादा देश आजाद होने के बाद में गई थी। उसका मुख्य कारण यह था, अंग्रेजों से देश आजाद तो हो गया, लेकिन आजादी के बाद में देश में किसी प्रकार का कोई कानून व्यवस्था नहीं थी। कानून व्यवस्था नहीं थी, जिसकी जो मन मर्जी में आ रहा था वो कर रहा था। हिंदू मुस्लिम में फूट डाल के अंग्रेजों ने जब देश को आजाद किया, इस तरह फूट डाली कि हिंदू चाहिए तो अपना राष्ट्र अलग बना सकते हैं, मुस्लिम चाहिए तो अपना राष्ट्र अलग से बना सकते हैं। और उसी का भुगतान, उसी का परिणाम आपने देखा कि जो एक हिंदुस्तान हुआ करता था, विशाल हिंदुस्तान हुआ करता था, वो आज 2 टुकड़ों में बटा पाकिस्तान और हिंदुस्तान। ये अंग्रेजों की चाल थी। 2 टुकड़ों में विभाजित होने के बाद में भी, देश को आजादी होने के बाद में भी धर्म के नाम पर लोग मर रहे थे, कट रहे थे।
शिक्षा का कोई स्कूलें नहीं थी, कोई कानून नहीं था, जिसकी मर्जी में आए वो लोग कर रहे थे। तो जो देश के उस समय विशिष्ट लोग थे, उन्होंने सोचा कि इस तरह देश में चलेगा तो जितनी परेशानियां देश आजाद होने के पहले नहीं तो उतनी परेशानियां, उतनी कठिनाइयां देश आजाद होने के बाद में आ रही है। बाकी देशों को देखा, बाकी देशों के बारे में सोचा, विचार किया, तो अपन को लगा कि देश में ऐसे कानून की आवश्यकता है तो देश को सुचारू रूप से चला सके, देश को आगे बढ़ा सके, देश को मजबूती दिला सके, देश को विकसित करा सके। तो भारत ने भी एक कानून बनाने का प्रयास किया, एक संविधान बनाने का प्रयास किया, और संविधान बनने में आपको पता 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा। 26 जनवरी 1949 को समय बनकर पूरा हो गया था, लेकिन 26 जनवरी 1950 को क्यों लागू किया? आपके जहन में एक सवाल आता होगा कि जब 26 जनवरी 1949 को संविधान बन गया था तो उसी दिन संविधान को लागू क्यों नहीं किया? 26 जनवरी 1930 को अंग्रेजों ने इस भारत देश को पूर्ण स्वराज्य घोषित कर दिया था। यानी 26 जनवरी 1930 को इस देश ने अपने आप को आजाद मान लिया था। देश ने अपने देश को स्वयं को घोषित कर दिया था। अंग्रेजों ने चाहे आजाद किया या नहीं किया, लेकिन स्वयं ने मान लिया था कि हम अंग्रेजों से आजाद हो गए, हमने हमारा पूर्ण स्वराज्य अलग से बना लिया। अब जब 26 जनवरी 1930 को आजादी मान ली और 15 अगस्त 1947 को अलग से आजादी मिल गई, तो एक ही साल में दो आजादी के पर्व को अपन मना नहीं सकते। तो देश के जो महान विद्वान थे उन्होंने बोला कि ये संविधान दिवस जो अपन ने संविधान बनाया है, ये भी बहुत बड़ी ताकत है देश के लिए। दूसरी आजादी मानी जाती है, इसको भी आजाद दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो उन्होंने बोला कि जो 26 जनवरी 1930 को अपन ने देश को पूर्ण स्वराज्य घोषित किया था, उसी दिन देश का संविधान लागू करेंगे। दोनों ही दिन देश का आजादी का दिवस के रूप में मनाएंगे। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू किया, इस दिन से देश का आजादी का पर्व मनाया, और जब से आज तक आज 73वां गणतंत्र दिवस अपन यहाँ पे मना रहे हैं। हर वर्ष हर विद्यालय में, हर संस्था में, हर जाति में, हर धर्म में, हर कोने कोने में ये गणतंत्र दिवस इसलिए मनाते हैं कि देश को आजाद कराने में देश के कितने योद्धाओं ने अपनी कुर्बानियां दी थी, अपनी बलिदानियां दी थी। महात्मा गांधी, भगत सिंह, तात्या टोपे, कई ऐसे देश सैनिक थे जो अपने कुर्बानियां दी, देश के नाम पे स्वयं को समर्पण किया। आज देश की रक्षा के लिए, देश की स्वतंत्रता के लिए, देश को आजाद बनाए रखने के लिए, अपने इस देश में, इस देश की शान मान आन रक्षा के लिए अपन गणतंत्र दिवस मनाते हैं। कि जिस प्रकार देश को आजाद कराने में इस देश के वीर योद्धाओं ने कुर्बानियां दी थी, आज भी हम देश की आजादी के लिए हमें लाखों कुर्बानियां देनी पड़े तो हम तैयार हैं। देश को बहुत कठिनाइयों से देश को आजादी मिली है, उसको दोबारा कभी भी किसी का गुलाम नहीं होने देंगे। हर देश का नागरिक, हर देश के नागरिक का सपना होता है, हर देश के हिंदुस्तानी का सपना होता है कि मेरे देश को मैं बहुत जल्द विकसित बनाऊं, देश को बहुत जल्द तरक्की पर ले जाऊं। उसके लिए हर देश का सच्चा नागरिक इस देश के लिए अपने आप को तन मन से समर्पण करता है। हर नागरिक के अंदर जागरूकता फैले, हर बच्चा इससे जागरूक बने, देश के प्रति निष्ठा बनाए, सच्चा प्रेम देश के प्रति रहे। इसलिए गणतंत्र दिवस के रूप में हर वर्ष 26 जनवरी के रूप में अपन इसको मनाते हैं। तो समय का अभाव होने के कारण और भी स्टाफिकगण आपको संबोधित करेंगे, मैं यहीं पे अपने शब्दों को विराम देता हूं। एक बार भारत माता का जयकारा मेरे साथ सभी बच्चे बोलेंगे। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद। मैं माननीय शंकरलाल जी यादव को से निवेदन करना चाहूंगा कि दो संबोधित करें।
मेरे साथ में एक साथ में बोलोगे, भारत माता की, भारत माता की। आज हम सभी को मेरे साथी धर्म सिंह जी खटाना साहब ने आपको पूर्ण रूप से एकदम अवगत करवा दिया है कि आज जो 26 जनवरी है, 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में प्रांगण में इसमें अपन एकत्रित हुए हैं। आज का दिन हमारे लिए बहुत ही अमूल्य दिन के रूप में माना जाता है। आज के दिन हमारे देश का संविधान बनके इस देश को बड़े बड़े महान व्यक्तियों या महान विभूतियां, भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, बड़े बड़े महान व्यक्तियों ने इस देश के लिए, सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसे व्यक्तियों ने इस देश को संविधान के रूप में, एक ड्राफ्टिंग कमेटी के रूप में जो संविधान हमारे देश को उपलब्ध करवाया है, इसी के आधार पे हमारा देश चलता है। नियमों कानूनों के रूप में हमारा देश चलता है, जो उन महान व्यक्तियों के द्वारा अलग अलग, जैसे कि 1935 का जो कानून चल रहा था, ठीक है, 1935 का संविधान अधिनियम चल रहा था, उसको हटाकर उसकी जगह अपने भारत देश का संविधान तैयार किया, जिसमें 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था, 26 नवंबर 1949 को पारित किया गया। उसमें टोटल टाइम लगा था 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा। इतने बड़े और लंबे अंतराल के बाद में कि भाई इसमें 1% भी, कोई किसी भी प्रकार की कमी नहीं होनी चाहिए, या किसी भी देश का आम से आम नागरिक, जिसमें न तो इसके अंदर समान धर्म, जाति, वर्ग, किसी के साथ में भी अन्याय नहीं होना चाहिए, तो उसकी एक एक पैनी नजर के रूप में, कड़ी नजर के रूप में इस देश के लिए संविधान का निर्माण किया, जिसमें भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे और अपनी संविधान समिति के डॉक्टर अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जिनका और सरदार वल्लभ भाई पटेल, इन महान व्यक्तियों के द्वारा इनकी एकमात्र इनका यही उद्देश्य था कि अपने देश के अंदर रहने वाले लोग, रहने वाली जाति, रहने वाला वर्ग या किसी भी प्रकार के साथ में, किसी भी प्रकार से उनके साथ में अन्याय नहीं हो, तो उन्होंने एक एक करके टोटल में कानून के रूप में बताया गया है कि कौन से कानून में, कौन सी धारा के अंदर कौन सा रूप लिया जाएगा, ताकि किसी भी देश के नागरिक के साथ में अन्याय नहीं हो। तो आज कुछ जैसे जैसे बदलाव हो रहे हैं, उस समय परिस्थितियां अलग थी, उस समय अलग थे अपने कुछ नियम कायदे, और उस समय का फेरबदल भी अलग था। जैसे जैसे समय चेंज हुआ है, वैसे वैसे परिस्थितियां भी बदली है, और आज अपने देश के सामने सबसे बड़ी परिस्थितियों का सामना करना पड़ रहा है। तो इसके अंदर गरीबी है, भूखमरी है, इनका अपने सरकार है जो अपने स्तर पे कर रही है, आम आदमी अपने स्तर पे कर रहा है, लेकिन इसके अंदर दोनों की भूमिका रहना अहम माना जाता है, जिसके अंदर सरकार की भी उतनी की उतना योगदान जरूरी है, समाज का भी उतना का उतना योगदान होना बहुत जरूरी है। इसके लिए अपने को हर संभव ये माना जाता है, ये राष्ट्र है, राष्ट्र कई सदियों के द्वारा बना जाता है, ठीक है, इसके अंदर कोई 1-2 दिन के अंदर ये राष्ट्र तैयार नहीं होता है। इस राष्ट्र के लिए अपने जैसे कई महान व्यक्ति, महान क्रांतिकारी भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, चंद्रशेखर आजाद जैसे महान कई क्रांतिकारी हैं, जिनका अपन नाम अनगिनत है,
बाकी उन्होंने अपनी शहादतें दी इस देश के लिए। उन्होंने अपना घर परिवार सब कुछ छोड़ के इस देश के लिए सब कुछ समर्पण कर दिया था, क्योंकि ये देश है, ये राष्ट्र है, कोई एक दिन के अंदर तैयार नहीं होता। इस राष्ट्र को बनाने के लिए कई पीढ़ियां खफा हो जाती है। इसीलिए अपना भी एक दायित्व बनता है कि इस देश के लिए कुछ न कुछ किया जाए। जिस प्रकार इसके अंदर सबसे बेस्ट और बढ़िया उदाहरण यदि माना जाए तो जापान का ले सकते हैं अपन। जापान का एक समय था कि सब कुछ ध्वस्त हो चुका था, उसके बाद में भी वहां के नागरिकों के एक भावना अमूल्य रूप के अंदर एक उनकी दिलो दिमाग खून तक के अंदर घुसी हुई है कि वो अपने पूरे दिन के अंदर 1 घंटा मिनिमम 1 घंटा इस राष्ट्र को समर्पित करते हैं। तो उसी का उदाहरण लेते हुए अपना भी दायित्व बनता है कि इसके अंदर सरकारें भी कुछ नहीं कर सकती। इसके अंदर ये दो पहिए हैं रथ के, जिसके रूप में पहिए माने जाते हैं, उसी के रूप में ये समाज और सरकारें, समाज से सरकारें बनती है, सरकार देश को चलाती है, उसके अंदर समाज का भी योगदान होता है। समाज में कोई नहीं है, समाज में अपन ही है। तो अपना भी एक दायित्व बनता है कि इस देश के लिए, इस राष्ट्र के लिए कुछ न कुछ जरूर करें। यदि अपने पास में जो समय मिले, जिस प्रकार से अब वर्तमान के अंदर जो सरकारें चल रही है, जैसे कि अपने सेंटर में सरकार चल रही है बीजेपी की, तो इसके अंदर जैसे स्वच्छता का कार्यक्रम लिया 2 अक्टूबर 2014 को जिन्होंने शुरू किया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, तो आज अपन हर स्तर पे देख सकते हैं, युद्ध स्तर पे देख सकते हैं कि हर जगह अपने को सफाई का एक बहुत अच्छा उदाहरण मिलता है। नहीं तो एक समय था जब अपन रेलवे स्टेशन पर या बस स्टैंड पे जाते थे तो एक गंदगी के रूप में अपन वहां पे खड़ा रहना पसंद नहीं करते थे। आज वहां पे नीट एंड क्लीन मिलता है अपने को। तो ये किससे हुआ? ये कोई एक आदमी से या एक सरकार से नहीं होता है, इसको एक जन जागृति के रूप में एक मंच बनाया जाता है। तो उस युद्ध स्तर के ऊपर एक रणनीति के तहत में ये बनाया जाता है। तो उसके बाद में ये कुछ सुविधाएं है, कुछ नियम है, उसके बाद में चेंजिंग होता है। तो ये तो एक छोटा सा उदाहरण है। उसी प्रकार से जिस प्रकार 26 जनवरी 1950 को अपने देश में गणतंत्र बना था, तो उसके अंदर अपने भी दायित्व थे, कुछ मूल अधिकार थे, मूल कर्तव्य थे। तो उन कर्तव्यों के अंदर अपना भी एक कर्तव्य बनता है कि इस राष्ट्र के लिए अपन जो कुछ भी कर रहे हैं, आज अपन पढ़ाई कर रहे हैं, आज अपन कहीं पर भी जा रहे हैं, तो किसके लिए कर रहे हैं? अपने राष्ट्र के लिए कर रहे हैं। आज कोई भी सर्विस, गवर्नमेंट सर्वेंट होगा या कोई भी होगा, आम आदमी होगा, व्यापारी होगा, वो अपना टैक्स किस लिए पे करता है? इस राष्ट्र के लिए। अब तो कुल मिला के यहाँ पे वो एक बहुत ही सुनहरा एक शायद गीता की जीना भी या मरना भी या जाना कहाँ हो। तो अपने को इस राष्ट्र के लिए इस मंच के द्वारा मैं अपने आपको यही कहना चाहता हूं कि अपना तन मन और धन इस राष्ट्र को समर्पित करें। ये राष्ट्र है तो अपन है, और अपन के द्वारा ही ये राष्ट्र की प्रगति सुनिश्चित होगी। बस इतना कह के मैं अपने शब्दों को यहीं पे विराम देता हूं। आपके लिए बहुत बहुत थैंक यू। आप यहाँ पे इकट्ठे हुए एक साथ मेरे साथ में बोलोगे भारत माता की, भारत माता की। बस खत्म करो। अब मनीषा जी मैडम आपको संबोधित करेंगे। सभी को एक बार गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और माँ सरस्वती को नमन और मेरे स्वर्गीय ससुर जी को भी सच्चा नमन। आज बहुत उनको मिस करती हूँ। 26 जनवरी 26 जनवरी 26 जनवरी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। वंदे मातरम।
आज हम यहाँ पे 73 गणतंत्र दिवस मनाने के लिए इकट्ठे हुए हैं, वो तो आप सबको पता ही होगा। और मैं भी इसी गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में आप सबसे यही कामना करती हूँ कि 10वीं और 12वीं स्पेशल, ठीक है, अच्छे नंबरों से आप सब यहाँ पे उत्तीर्ण हो जाए और किसी के भी ऐसा ना हो कि आप फेल हो गया या किसी के नंबर कम आए, किसी के पूरक आया, ठीक है। मैं सबसे यही कामना करती हूँ कि आप सब अच्छे नंबर से पास हो जाए और इस विद्यालय का नाम रोशन करें और आगे बढ़े, और आगे बढ़ के भी ऐसे कुछ ऐसे पोस्ट पे जाए कि इस विद्यालय का, यानी कि यहाँ से पढ़ के गए हो तुम कुछ न कुछ कर सके, ठीक है। मेरे यहाँ के विद्यालय के स्टाफ और सभी से भी मेरी यही कामना है कि इस विद्यालय का आप भी अपने अच्छे से ड्यूटी को निभाए और इस बच्चों का भी इतना कुछ दे कि बच्चे भी याद करें बाकी हमारा जो स्टाफ था काबिल लायक था। मेरा ये बस इतना ही कहना है कि आप सब खूब पढ़े और अच्छे से आगे बढ़े और इस विद्यालय का नाम रोशन करें। बस लड़कियां भी यानी कि इस दुनिया में कुछ नहीं कर सकती ऐसा नहीं है, बहुत कुछ आगे जा सकती है। आपने नाम तो सुना ही होगा, कल्पना चावला जैसे जो अंतरिक्ष में गई थी, इसने क्या कुछ नहीं किया। किरण है, बहुत सारी लड़कियां हैं जिन्होंने अपने देश का बहुत सारा नाम रोशन किया है। ऐसे आप भी ब्लाइंड है तो कुछ नहीं, ऐसा नहीं है कि ये हम कुछ नहीं कर सकते, यानी कि ब्लाइंड लड़कियां भी बहुत कुछ कर सकती है। इसके उपलक्ष्य में कुछ 4 पंक्तियां कह सकती हूँ मैं। ओस की एक बूंद से होती है ओस की एक बूंद से होती है नृत्य, स्पर्श खुरदरा हो तो रोती है बेटियां, स्पर्श खुरदरा हो तो रोती है बेटियां। कोई नहीं है दोस्तों एक दूसरे से कम, कोई नहीं है दोस्तों एक दूसरे से कम। हीरा अगर है बेटा तो मोती है बेटियां, हीरा अगर है बेटा तो मोती है बेटियां। थैंक यू, धन्यवाद। कितनी अच्छी बात मनीषा मैडम ने आपको बताई कि लड़कियां आज वो सब कुछ कर सकती हैं। अपने मन में ऐसी सोच नहीं रखे कि मैं लड़की हूँ या मैं दृष्टिबाधित हूँ। आपके अंदर वो शक्ति, वो काबिलियत है जो दुनिया की हर कामयाबी आप चाहे तो आपके चरणों में झुका सकते हो। थैंक यू मैम। मनाया करते थे खुशियां से, हर्षोल्लास से, उसी प्रकार हर वर्ष हम मनाए। ये महामारी देश से बहुत जल्द समाप्त हो, ऐसी हम परम पिता परमेश्वर से कामना करते हैं। आज के कार्यक्रम को यहीं पे समापन करते हुए आज के कार्यक्रम को यहीं समाप्त करने की घोषणा करता हूँ। एक बार भारत माता की जय बोले। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे वंदे। धन्यवाद।